तो गाय हमारी, आप लोग तो गाय को माता मानते हैं, लेकिन सरकार क्या मानती है गाय को? पशु। तो इसके विरोध में हमारी लड़ाई। और वेद कह रहा गाय माता है। माता रुद्राणाम दुहिता वसूनाम स्वसादित्यानाम अमृतस्य नाभि गावो विश्वस्य मातरः पशवो न गावः। गाय को पशु मत बोलना। लेकिन सरकार क्या बोलती है गाय को? पशु। तो गलत बोलती है कि सही बोलती है? तो गलत है, तो इसके लिए लड़ना पड़ेगा ना भाई। अपने स्वार्थों के लिए तो हम बहुत लड़ते हैं। और गाय का मतलब भारत। आप अपनी परंपराओं में से गाय को निकाल दो, फिर कुछ करके दिखाओ। पूजा पाठ जप तप यज्ञ दान धर्म तीर्थ व्रत श्राद्ध तर्पण पिंड, अगर गाय को हटा दें तो ये सब चीज हो सकती है? बोलिए। आपके लिए नियम है कि अगर आप पूजा करते हैं तो पहले आपको पंचगव्य पीना पड़ेगा। विधि है ये। गीता में कृष्ण कहते हैं कि तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्र प्रमाण है। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते कामकारता। जो विधि का उल्लंघन करके अपनी मनमर्जी से करता है उसको कुछ नहीं मिलता, उसके दोनों लोग बिगड़ जाते हैं, ये लोग भी और परलोक भी। विधि है। आपको अगर पूजा करनी है तो पंचगव्य पीना पड़ेगा, क्योंकि आपके शरीर में 5 तत्व हैं। पृथ्वी है, जल है, तेज है, वायु है, आकाश है। और इन 5 तत्व की शुद्धि पंचगव्य से ही होती है। बोलो गौ माता की माँ। तो धार्मिक कोई भी काम ऐसा नहीं है जो बिना गाय का आप कर सकें। जितने भी तुम्हारे तीर्थ हैं वो सब गाय ने बनाए। गावः, बोलो गावः, बोलिए ना आप, संस्कृत बोलो थोड़ा। गावः तिष्ठन्ति यत्रैव तत्तीर्थम परिकीर्तितम। जहाँ पर गाय खड़ी हो जाती है वहीं जगन्नाथ बद्रीनाथ प्रकट हो जाता है। शास्त्र कह रहा, हम नहीं कह रहे। तीर्थस्थानेषु यत् पुण्यम विप्रभोजने सर्वव्रतोपवासेषु सर्वे स्वैव तपस्सु च। जितनी तपस्या है, व्रत है, पूजा है, पाठ है, यज्ञ है, दान है, धर्म है, श्राद्ध है, दीक्षा है, भक्ति है, ज्ञान है, वैराग्य है, गोभ्यो दत्वा तृणानि च। गाय को तिनका देने से ये सब चीज़ें आपको सहज रूप से प्राप्त हो जाती है। बोलिए। शास्त्र अभी हम धार्मिक पक्ष रख रहे हैं आपके सामने गाय का। गाय की पूंछ पकड़ करके आपके यहाँ बैतरणी नदी पार होती है, बोलो होती है कि नहीं? अंतिम समय में जो व्यक्ति गाय की पूंछ पकड़ लेता है और गंगा जल मुख में पड़ जाता है वो मुक्त हो जाता है कि नहीं? गोस्वामी तुलसीदास जी से लोगों ने पूछा कि दुनिया का सबसे बढ़िया समय कौन है? सुबह है कि शाम है कि दिन है कि रात है? क्या कहा? धेनु धूरी बेला विमल सकल सुमंगल मूल। जिस समय गौ के चरण की धूल उड़ जाए वही दुनिया का सबसे बढ़िया टाइम है, सबसे बढ़िया समय है। समय को बदलने की ताकत गाय के चरण की धूल में। ये धार्मिक पक्ष कह रहे हैं। आप यज्ञ करते हैं, किससे करना है? गाय के घी से करना, गाय के गोबर के कंडे में करना। आपके यहाँ 16 संस्कार हैं, एक भी संस्कार ऐसा बता दो जो बिना गाय का होता हो। गर्भाधान से लेकर के और अंत्येष्टि तक। अंत्येष्टि भी गाय के गोबर के कंडे होने चाहिए, उस पर शव को रखा जाना चाहिए और ऊपर से गाय का घी डाला जाना चाहिए, मुक्त हो जाएगा वो। आप कहेंगे भाई मुर्दे का मुक्ति से क्या मतलब? जिसको मुक्त होना है वो तो पहले निकल गया। हमारे यहाँ गरुड़ पुराण में लिखा है कि वो यहीं घूमता रहता है तब तक जब तक सब दाह क्रिया नहीं होती। जो इसके अंदर सूक्ष्म शरीर है, जो अंगुष्ठ प्रमाण है, वो यहीं घूमता रहता है। और जब 1 चम्मच गाय का घी आप गाय के गोबर में डालेंगे तो उससे 1 टन ऑक्सीजन बनता है। अगर आपने 15-16 किलो डाल दिया तो कितना होगा?
तो वो जो ज्योत बनेगी, वो जो दिव्य शक्ति बनेगी, वो उस सूक्ष्म शरीर को मुक्त कर देगी। बोलो गौ माता की मां, बोलिए ना आप लोग, बोलो। तो धार्मिक दृष्टिकोण से गाय के निकल जाने पर तुम्हारी कोई भी धार्मिक क्रिया संपन्न, ठीक है, बोलिए ना आप लोग। बातचीत कर रहे हैं हम, तो कथा वथा थोड़ी सुना रहे हैं, चर्चा करेंगे हम थोड़ी गाय के। आपने समय निकाला, हम तो चले ही है। पार्वती का प्रश्न और शिव जी का उत्तर बराबर रामायण, परीक्षित का प्रश्न और सुखदेव का उत्तर बराबर श्रीमद् भागवत। बोलो, तो प्रश्नोत्तर ही तो हमारे यहाँ कथा है। कुछ प्रश्न आप करो, कुछ हम करेंगे, गौ कथा हो जाएगी। बोलो गौ माता की मां। तो मनुष्य जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं जिनको प्राप्त करने के लिए जीवन मिला है। पहला है धर्म, ठीक है, बोलिए धर्म। दूसरा है अर्थ, रुपए चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ बोलो ना आप। विजय, आज तो दशहरा है, आज मिल जाएंगे तो फिर जिंदगी भर मिलता ही रहेगा। धर्म, अर्थ, काम, कामना, और चौथा है मोक्ष। एकदम अच्छा, ये भाई के लिए ताली बजाओ जिन्होंने बोला मोक्ष। इन चारों में गाय मुख्य है। आप कहेंगे महाराज जी और चीज तो हम मान लेंगे, धर्म में गाय, धर्म के लिए गाय चाहिए, मोक्ष के लिए गाय चाहिए, कामना के लिए गाय चाहिए, लेकिन अर्थ पैसा गाय से कैसे मिलेगा? सतयुग में लोग कोई भी काम करते थे, बहुत ध्यान दीजिए, सतयुग में लोग काम करते थे तो ज्ञान केंद्र में होता था। केंद्र में क्या होता था? ज्ञान। अरे भाई कोई ऐसा काम नहीं करें कि जिससे मेरा ज्ञान खत्म हो जाए। त्रेता युग में लोग काम करते थे तो धर्म केंद्र में होता था, इसलिए राम साक्षात धर्म है। रामो विग्रहवान धर्म, स्वयं धर्म राम बनकर के धरती पर आया। रावण साक्षात पाप है, आज के दिन धर्म ने पाप को उड़ा दिया। बोलो गौ माता की मां। तो सतयुग के लोग ज्ञान को केंद्र में रख करके काम करते थे, त्रेता युग के लोग धर्म को केंद्र में रख करके काम करते थे, द्वापर के लोग काम को केंद्र में रख करके काम करते थे, और कलयुग के लोग, बोलिए अर्थ बहुत अच्छा, भाई को लिए ताली बजाओ। अब देखो इतनी बड़ी गौ प्रतिष्ठा यात्रा, आपको पता है हम 676 जिलों में जा रहे हैं। गंगोत्री से इस यात्रा का शुभारंभ हुआ। ऐसा नहीं है कि हमारे पास कोई काम नहीं था। राष्ट्रीय स्तर पर राम कथा और भागवत कथा पूरे देश में बोलते थे, लेकिन गाय ने आदेश दे दिया तो ठीक है, जा रहे हैं हम, गली गली में घूम रहे। 35 वर्ष राम कथा और भागवत कथा इस व्यासपीठ ने की, आदेश मिल गया, ठीक है करेंगे। लेकिन लोग क्या सोच रहे हैं? लोग सोचते हैं अरे यार क्या गाय ने क्या देना, छोड़, क्यों अपना समय खराब कर रहा है। बोलो, क्योंकि कलयुग का आदमी वहां जाएगा जहां उसको लगेगा कि अर्थ मिलेगा। अर्थ, या तो वहां जाएगा जहां अर्थ खर्च करेगा, मेले में जाएगा तो पैसा खर्च करेगा, या फिर वहां जाएगा जहां पैसा मिलेगा। जहां मंदिर में भी, उसी मंदिर में कलयुग में ज्यादा भीड़ होती है जहां सोना ज्यादा है। बोलो है कि नहीं? हम लोग जब इस गौ प्रतिष्ठा यात्रा में अपने अमृतसर में गए तो दुर्गाना मंदिर सोने का है, जो गुरुद्वारा है अमृतसर का वो भी सोने का है, लेकिन वहाँ हिंदुओं ने एक दुर्गाना मंदिर बना रखा है, उसमें भी बहुत सोना लगा रखा है। तो जब हम उसकी परिक्रमा कर रहे थे तो हमने एक भाई को पूछा, भाई साहब यहाँ तो बहुत भीड़ है, तो मेरे कान पे बोलता, बोला देखने रहे हो है क्या मंदिर में? हमने कहा क्या है? बोला सोना है ना, लोग भगवान को देखने थोड़ी आते हैं, कलयुग के लोग हैं साहब, सोना देखने आते हैं। बोलो गौ माता की मां। और जिस जिस मंदिर में तुमने सोना चढ़ाया उस मंदिर का क्या हाल हुआ ये भी आप जानते हैं। अयोध्या के राम मंदिर का, मथुरा के कृष्ण मंदिर का,
गुजरात के सोमनाथ मंदिर का, काशी के विश्वनाथ मंदिर का, बोलो बोलो। इसलिए भगवान कृष्ण ने किसी मंदिर पर सोना नहीं लगवाया। लगवाया तो बताओ? कृष्ण ने गाय के सींगों में सोना लगवाया। बोलो गौ माता की। अगर भगवान ने सोना दिया है, संपत्ति दिया है, वैभव दिया है, ऐश्वर्य दिया है, धन संपदा दी है, तो गाय को सजाओ। गाय गलियों में गंदगी खा रही है और मंदिर में सोना चढ़ाते हो। ये कृष्ण कहते हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। बोलो श्याम सुंदर भगवान की मां। तो कलयुग का आदमी जो भी काम करेगा वो अर्थ को केंद्र में रख करके करेगा। ठीक है? हाँ ना बोलिए। तो आप कहेंगे कि पहले ये बता कि गाय के पास रुपए है कि नहीं है, तब हम सुनते। नहीं तो चलो, है दूध में। नो नो, दूध तो अमृत है। गाय के दूध को दूध नहीं कहा गया। बोलो गवामृतम। बोलिए, थोड़ी संस्कृत बोला करो। गवामृतम, गाय का दूध अमृत है। वेद कह रहे हैं, पुराण कह रहे हैं, महाभारत कह रहा है, रामायण कह रही है। गाय का दूध दूध नहीं है। विवेकानंद जब अमेरिका में गए तो लोगों ने उनसे पूछा कि दूध किसका बढ़िया होता है, तो उन्होंने कहा भैंस का। तो अमेरिका वालों ने कहा कि अरे महाराज, आप तो भारत के रहने वाले हैं, तुम्हारे यहां तो गाय को लोग बहुत सम्मान देते हैं, आप भैंस का दूध की प्रतिष्ठा क्यों कर रहे हो, गाय का दूध क्यों नहीं बोलते? तो विवेकानंद ने एक सेकंड में कहा, भैया गाय का दूध हमारे यहां दूध नहीं होता, वो तो अमृत है, अमृत। बोलो गौ माता की मां। तुमने दूध पूछा तो हमने दूध की बात कही, अमृत बोलते तो हम बात करते। सोचो, इसलिए अमृत बंटता है क्या? अमृत बंटता है, बिकता नहीं है। किसी दुकान में आप लोग तो सब व्यापारी भाई हैं, आप ले आओ हमारे लिए 1 किलो अमृत ले आओ कहीं से। विजयदशमी आज पी लेंगे तो देवता बन जाएंगे। है किसी दुकान में अमृत है? मतलब ही नहीं। और जहर हर जगह मिल जाएगा। तो अमृत प्रसाद है और वो बंटता है। जहां तक गाय के घी की बात, गौ घृतम वै आयु, गाय का घी तो आयु है, प्राण है, कोई सामान्य चीज थोड़ी है। जहां तक आप कहेंगे गौमूत्र, गौमूत्र में बहुत पैसा है, नहीं नहीं, गौमूत्र तो औषधि है। और भारत के लोगों ने औषधि कभी बेची नहीं है, पता कर लेना। ये तो आज कलयुग आ गया। बोल देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान रे, कितना बदल गया इंसान, कितना। नहीं तो इस देश के वैद्य लोग जब दवाई देते थे, अगर उनको रुपए दो तो कहते थे मेरी दवाई काम नहीं करेगी अगर मैं रुपए ले लूँगा। कोई सांप किसी को डस ले तो मंत्र फूकने वाला आदमी, उसको अगर आपने रुपए दे दिया, उसने कहा तो मेरा कल्याण, मेरा जो है सर्वनाश कर रहा है क्या? अगर मैंने मंत्र का पैसा ले लिया तो मेरा मंत्र काम करना। मंत्र और औषधि में पैसा नहीं चलता था। जब ये निस्वार्थ भाव से इनका ये दिया जाते थे तब ये काम करते थे। आजकल मंत्र का भी पैसा लिया जा रहा है, औषधि का भी पैसा लिया जा रहा है, इसलिए ना मंत्र काम कर रहा ना औषधि काम कर रही। तो जो गौमूत्र है वो औषधि है, जो गाय का घी है वो प्राण है, जो गाय का दूध है वो अमृत है। तो आप कहेंगे फिर रुपए कहाँ गए, पैसा कहाँ से आएगा गाय से? और गाय बेचना और माँ बेचना बराबर है। तो हमारे ऋषियों ने कहा गोमये, बोलो गोमये बसते लक्ष्मी, गोबर में रुपया है। आप कहेंगे कहाँ रुपए है? अगर गोबर में रुपए होते तो फिर सरकार गाय को काट काट करके विदेशों में क्यों भेजती? गोबर से रुपए निकालती क्यों? रुपए के लिए ही तो विदेशों में भेजी जा रही है गाय काट काट के। अरे क्या करें साहब, इन अन्याय करने वालों को गोबर में तो रुपए दिखता ही नहीं है। जो राक्षस होते हैं ना, उनको गोबर में पैसा नहीं दिखता।
गोबर में पैसा ही नहीं है, गोबर में तो रिद्धि सिद्धि का देवता गणेश विराजमान है। बोलो गलत है? तो जिनके पास दृष्टि थी, दृष्टि एक तो होती है नजर और एक होती है दृष्टि, एक होता है दर्शन और एक होता है देखना। तो ये जो आंखें हैं ये देखती हैं, और जो दिव्य चक्षु हैं उससे आदमी दर्शन करता है। तो जिसके पास दिव्य दृष्टि होती है वो गोबर में रिद्धि सिद्धि के देवता गणेश का दर्शन करता है। बोलो गणपति भगवान की। हमारे यहाँ गणेश की कथा है कि गणेश एक माता ने शरीर के मैल से बनाया। बोलो है कि नहीं? तो दुनिया में कौन सी माता है वो जिसका मैल पवित्र है? बोलो गाय। और कोई माता है तो बोलो। मतलब ही नहीं भाई, एक ही माता तो है जिसका मैल पवित्र है। वो कौन सी माता है? गौ माता। तो उसके गोबर से गणेश है। और गणेश की पत्नियों का नाम क्या है? बोलिए। आ गई समझ में? इसका मतलब है इस देश के लोगों ने रिद्धि सिद्धि को कहां से प्राप्त किया है? गोबर से। बोलो गोबर गणपति भगवान की। ऐसा बोला जाना चाहिए। लेकिन तुम्हारे देश में नारा लगता है गणपति बप्पा। बोलो ना। हाँ मौर्य, क्या मतलब हुआ? रिद्धि सिद्धि के देवता गोबर गणेश की। रिद्धि सिद्धि के देवता गोबर गणेश की। ऐसा होना चाहिए था। ऐसा कहाँ होगा? ऐसा हो जाएगा तो भारत का कल्याण नहीं हो जाएगा। सबसे ज्यादा गणपति बप्पा मौर्य ये कहाँ के लोग बोलते हैं? और सबसे बड़ा कत्ल खाना गाय को काटने वाला कहाँ है? लो, ये है गणपति बप्पा। आजकल मिट्टी की दुर्गा सबसे ज्यादा किस प्रदेश में पूजी जा रही है? बंगाल। सबसे ज्यादा गौ हत्या कहाँ होती है? पता ही नहीं दुर्गा होती क्या है। दुर्गा शब्द का अर्थ ही नहीं आता साहब। दुर्गा का अर्थ करो, दो शब्द हैं। दुर, बोलो दुर। दुर अलग है, वो तो उपसर्ग है। जो व्याकरण पढ़े लिखे लोग हैं उनको पता है उपसर्ग बाद में जुड़ता है किसी भी शब्द के साथ। मूल शब्द है गा। मूल शब्द क्या है? तो गा का मतलब क्या होता है? गाय। दुर्गा का अर्थ क्या हुआ? गाय। बोलो। तो गाय को काट रहे हैं, जो असली दुर्गा है उसे काट रहे हैं, और मिट्टी की दुर्गा बना बना करके ओम जय अम्बे गौरी। बोलो। कल हम टेलीविजन पे देख रहे थे, जहाँ रात को रुके थे, तो बंगाल की सरकार ने, आपने भी देखा होगा, वहाँ की जो है वो जो कुछ भी है, तो वो कहती है कि हिंदुओं को अपने देवी देवताओं की जो प्रतिमाएं हैं उनको 4 बजे तक विसर्जित कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि फिर मुसलमानों ने पता नहीं क्या करना होता है। हाँ जो भी है बताओ। आज तक ऐसा कभी इतिहास नहीं है कि ऐसी पाबंदी लगाई गई हो। कितना इन लोगों का मतलब पतन हो गया है, सोचो ना आप। सोचो। हाई कोर्ट उसके फैसले को रद्द कर रहा है। सोचिए। तो दोनों तरफ सत्ता भी अंधेरे में है, वो तो अपने स्वार्थ में है, स्वार्थ में, और जनता अंधकार में। सत्ता तो केवल ये देख रही है कि वोट कहां से मिले, और जनता अंधेरे में है, क्योंकि सब गुरु बैठे हैं, सब गुरु बने बैठे हैं। अगर आपको अस्पताल में डॉक्टर बनना है तो आपके पास सर्टिफिकेट चाहिए, तभी तो आप डॉक्टर बनेंगे। अगर आपको अदालत में वकालत करनी है तो आपके पास सर्टिफिकेट होगा, तभी तो वकालत करेंगे। लेकिन इस गद्दी पर बैठने के लिए कोई पूछता है कि भाई साहब आप बैठ रहे हैं, आपके पास डिग्री है? जो मर्जी को बिठा दो आप।
एक आदमी, एक दिन हम टेलीविज़न पे देख रहे थे, वो वेद पढ़ना छोड़ो, उसको हिंदी पढ़नी नहीं आ रही थी, तो वो वेद की एक किताब उठा करके बोल रहा था, देखो देखो कवि शब्द लिखा हुआ था ना उसमें, वेद में कवि शब्द लिखा हुआ था, बहुत ध्यान से सुनो। तो वो कह रहा था देखो कबीर का नाम यहाँ भी है। बताओ, वो कवि का अर्थ कबीर कर रहा था, और आपको आश्चर्य होगा लाखों लोग उसके सामने सुन रहे थे, बैठे हुए थे। बताइए क्या करें आप, बताओ। दुर्गा का मतलब गाय है। दुर्गा का मतलब क्या है बोलो? हमने तो व्याकरण की दृष्टि से सिद्ध किया। सोचो, तो जहां सबसे ज्यादा गाय कट रही है, वहीं सबसे ज्यादा दुर्गा की मिट्टी की प्रतिमाएं बना बना करके पूजा करने का ढोंग हो रहा है। बोलो गौ माता की मां। बताइए, सारा देश कुंभकर्ण की नींद में मरा पड़ा, सोया हुआ। कुंभकर्ण तब मरेगा ना, सोए हुए में तो मरेगा नहीं, पहले तो उसको जगाना पड़ेगा। सॉरी, पता ही नहीं है कुछ। गणेश क्या है, दुर्गा क्या है, राम क्या है। राम जी का जन्म कैसे हुआ? भाई दशरथ की संतान नहीं थी, बोलो। 3 रानियां हैं, गुरु के पास गए। गुरु कौन है? वशिष्ठ। वशिष्ठ किसको बोलते हैं? जो इष्ट रूप में गाय को मानता है। ऐसा कोई ऋषि बता दो जो इष्ट के रूप में गाय को नहीं मानता हो। विश्वामित्र हो, वशिष्ठ हो, जमदग्नि हो, गौतम हो, ये सब गाय की उपासना करने वाले ऋषि हैं। ऋषि बोलते ही उसको है जो गाय को इष्ट मानता है। जब वो अपने गुरु जी के पास जाता है, कौन? दशरथ जी। तो दशरथ जी जब गुरु जी के पास जाते हैं तो वशिष्ठ जी एक ऋषि को बुलाते हैं जिसका नाम श्रृंगी है, उत्तराखंड से आते हैं। वो गौएं मंगाते हैं, गौओं के बछड़े खोल देते हैं। बछड़ों ने जब दूध पी लिया, तब जो बचा हुआ दूध है वो निकाला जाता है। वो है अमृत। कि मशीन लगा करके दूध निकाल रहे हैं, वो है अमृत। वो तो खून है गाय का। बहुत ध्यान दीजिए। उसके बाद, बहुत सुनना जरा, उसके बाद श्रृंगी ऋषि ने उस दूध में खीर बनाई और उस खीर का प्रसाद दिया। किसको? रानियों को। तो खीर ने चमत्कार कर दिया कि नहीं? भाई जिस माँ ने खीर खाई हो, खीर का प्रसाद खाया हो, उसी की कोख से राम जन्म होगा। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौसल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी। राम प्रकट हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि खीर से राम पैदा होता है और खेत से सीता पैदा होती है। बोलो, है कि नहीं? और दूध से गीता पैदा होती। कोका कोला पीने वालों के मुख से निकलेगी गीता। गीता के लिए दूध पीना पड़ता है। भगवान कृष्ण ने जो वृंदावन में गाय का दूध पिया, वो दूध ही तो गीता बन करके प्रकट हुआ। लिखा भी है, बोलो दुग्धम, बोलो आप, दुग्धम गीतामृतम महत। ये महान, बोलो ना, इसका अर्थ करें, ये महान गीता गाय का दूध है। दूध बोल रहा है। कोई भी बेटा जब कोई कमाल का काम करता है तो लोग कहते हैं वाह, धन्यवाद इसकी माँ ने, इसकी माँ को, जिसने इसको दूध पिलाया। बताइए, कोई भी आप अच्छा काम करेंगे तो एकदम माँ की बात आ जाएगी, क्योंकि माँ का दूध की बात आ जाएगी। क्यों?
क्योंकि अन्न से मन बनता है, पानी से वाणी बनती है और दूध से दिमाग बनता है। बुद्धिर यस्य बलम तस्य, जिसके पास दिमाग नहीं है उसके पास क्या बल है? बुद्धिर यस्य बलम तस्य, जिसके पास दिमाग है वही तो बलवान माना जाए। समझ रहे हैं आप? बोलो गौ माता की। तो राम जी का जन्म किससे हुआ? दूध की बनी हुई खीर से। तो हम आपको कह रहे हैं कि दूध में पैसा नहीं है, घी में पैसा नहीं है, मत देखना। गाय में पैसा नहीं है, गौमूत्र में पैसा नहीं है, पैसा किस में है? गोबर। अब गोबर से सबसे बढ़िया खाद बनती है दुनिया की। वैज्ञानिकों की रिपोर्ट है कि दुनिया की सर्वोत्तम खाद गाय के गोबर की है। बोलो है कि नहीं? आप लोग मानते होंगे। तो आपके खेतों में गोबर की खाद डाल रही है सरकार? क्या डाल रही? हाँ, तो आप समझाते क्यों नहीं सरकार को? बोलो। आंख बंद कर देनी है कोई गड़बड़ कर रहा हो। ये परंपरा तो इस देश की नहीं है। कृष्ण वो आंख बंद करने की सोच रहा था। कौन? अर्जुन। नहीं, दुर्योधन ने अत्याचार कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो कृष्ण ने कहा भैया इनके साथ तो लड़ना पड़ेगा, अब तो लड़ाई होगी, विरोध करना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा कि हम अपने बाप दादा से जो है लड़ाई नहीं करेंगे, हम तो आंख बंद करके अपने हिमालय में साधना करेंगे। तो अब कृष्ण ने अनुमति दे दी थी। कृष्ण ने कहा भैया लड़ाई लड़नी पड़ेगी, अन्याय का विरोध करना पड़ेगा। बताओ हिम्मत कैसे हो गई? यूरिया तो जहर है, और इतना खतरनाक जहर है कि जो भी जीव जंतु होते हैं उनको खत्म कर देता है वो खेत में, और उन जीव जंतुओं के खत्म होने से उस खाद से पौधा पनपता है, बाकी यूरिया से थोड़ी पनप रहा। उसके बाद वो जो यूरिया है वो अन्न के साथ, फसल के साथ, अनाज के साथ आपके पेट में भी गए, सब बीमार। कैंसर जैसा भयानक रोग यूरिया का फल है। तो फिर इसका विरोध क्यों नहीं करते? भाई यूरिया बंद करो, गोबर की खाद डालो ना, गोबर की खाद बनाओ। 1 किलो गोबर से 30 किलो खाद बनती, वो बनाओ ना। विदेशों से यूरिया क्यों खरीद रहे हो? क्यों उन रुपयों का कबाड़ा कर रहे हो? और गोबर में केवल खाद नहीं है, गोबर में एक गैस है, उस गैस से आप घर का चूल्हा जला सकते हैं। बोलो है कि नहीं? आपकी गौशाला है ना? कहाँ पर है गौशाला? यहीं पर। तो वहाँ गोबर गैस का लगा रखा है क्या? कितनी गाय है? वो ये जरूरी है, ये दिखाना है लोगों को भाई इसकी गैस से तो चूल्हा जलता है। अभी हम लोग राजस्थान में थे तो जोधपुर में हम एक गौशाला में गए, उन्होंने गाड़ियां चला दी गोबर गैस से। आप नोट कर लो, आप जाना वहाँ जोधपुर में कन्हैया गौशाला है, आप जाइए देख के आइए। 2 ट्रक हमारे सामने चलाया उन्होंने, डीजल पेट्रोल से नहीं, गोबर गैस। गोबर गैस का चूल्हा लगा है, उससे पूरे सबका खाना बन रहा है। उन्होंने कहा महाराज देख लो, हम तो कर रहे हैं, जो आप कह रहे हैं हम कर रहे हैं। और धीरे धीरे हमारी स्कीम है कि हम पूरे शहर की गाड़ियों को गोबर गैस से चलाएंगे। 1700-1800 गाय है वहाँ, बताओ। लेकिन ये कब हो सकता है? जब पूरा ध्यान इधर केंद्रित हो गायों पे। लेकिन इस देश के सत्ता पर बैठे हुए लोग गायों पर नहीं देखते। क्यों नहीं देखते? बोला अगर गाय से कुछ हो गया तो जो लोग गाय को माता नहीं मानते हैं वो नाराज हो जाएंगे। समझ रहे हो? उनकी नाराजगी के चक्कर में इस देश की गाय जो सोने का मंदिर है उस पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जा रहा। बोलो इसको काटो और काट काट करके इसका मांस विदेशों में भेजो। पता हुआ? सोचो आप, अपने स्वार्थ के लिए विचार करो। इसके लिए हमने मांग रखी है, हमारी 5 मांगे हैं सरकार से। जो गौ प्रतिष्ठा यात्रा चल रही है पूरे देश में, इसकी 5 मांगे हैं। पहली मांग है हमारी धार्मिक मांग है कि 80 करोड़ लोग इस देश में गाय को माता मानते हैं। बोलो मानते हैं कि नहीं? अरे हिंदू लोग गाय को माता मानते हैं कि नहीं?
आपका पूजा पाठ सब गाय पे डिपेंड है कि नहीं? तो इन लोगों की आस्था गाय के साथ, गाय की पूजा करने वाले लोग जो हैं उनका गाय से सीधा सा आस्था का संबंध हुआ कि नहीं? जो गाय की पूजा करते हैं क्यों करते हैं? क्योंकि आस्था रखते हैं गाय के प्रति। तो सरकार हिंदुओं की आस्था का सम्मान करके गौ माता को राष्ट्र माता का सम्मान प्रदान करे। बोलो मांग सही है कि गलत है? हाथ उठा के बोलिए, गौ माता की, गौ माता की मां। ये मांग है हमारी। और गौ मंत्रालय अलग बनाओ। इस देश में ऋषि मुनि गाय पे रिसर्च मनन करते थे, तुमने पशु मंत्रालय के साथ गाय को रखा हुआ। गौ मंत्रालय अलग बनाओ। ये मांग है हमारी, पहली मांग। दूसरी मांग हमारी है, अगर इस देश में संस्कार पैदा करना चाहते हो तो 10 वर्ष तक के बच्चों को गाय का दूध पिलाया जाना चाहिए। बोलो गौ माता की। बोलो सही है कि गलत है? विचार करिए। आप कहेंगे महाराज जी 10 वर्ष तक के बच्चों को गाय का दूध पिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? संस्कारवान होंगे वो। आप लोगों ने जरूर कहीं ना कहीं गाय का दूध पिया होगा बचपन में, माँ बाप ने पिलाया होगा। वो दूध आपको यहाँ लाया है, वो दूध आपको गाय के प्रति खड़ा किया है। जिसने गाय का दूध नहीं पिया होगा ना, वो कभी गाय की तरफ जाएगा ही नहीं, मतलब ही नहीं है। संस्कार पैदा करने वाली कौन है? गौ माता। गौ माता, आप जवाब दो। संस्कार पैदा करने वाली कौन है? पता ही नहीं किसको। इस विषय को सुनने के लिए तो लोगों ने रावण को फूकना बंद कर देना था और गाय को सुनना था। लेकिन लोग क्या करते हैं कि बाहर रावण का पुतला मरता रहता है, जलता रहता है, और अंदर रावण बैठा हुआ हंसता रहता है। नहीं, रावण के इस देश में पुतले जलते हैं और सीता इस देश में जिंदा जलाई जाती है। क्या करें? क्योंकि इस देश ने नवरात्र में किसकी पूजा की मालूम है आपको? किसकी की? कन्या पूजन। माता कहां से आ गई है? आपने कन्या पूजन नहीं किया? तब इस देश में कन्या को और गाय को देवी का रूप बताया गया है। बेटे को कभी राम बना करके पूजते हैं? नहीं। बेटे को कभी कृष्ण बना के पूजते हैं? नहीं। बेटे को कभी शिवजी बना करके आरती उतारते हैं? नहीं। लेकिन 9 नवरात्र में साल में 2 बार इस देश में बेटियों को देवियों के रूप में पूजा जाता है। उन बेटियों को तो जलाया जा रहा है। क्या दुर्दशा हो रही देश में? वही तो सीता है। बोलो। और रावण का क्या जलाया जा रहा है? पुतला। कितना हंसता होगा असली रावण ने कि देखो इनको पुतला जला रहे हैं, बाकी अंदर बैठ के हंस रहा है। बोलो गौ माता की मां। अगर संस्कारवान इस देश को बनाना है तो गाय का दूध 10 वर्ष तक बच्चों को पिलाना पड़ेगा। आप कहेंगे 10 वर्ष तक क्यों? क्योंकि संस्कार का समय 10 वर्ष तक होता है। बुढ़ापे में संस्कार नहीं पड़ता। हमारे देश में कथा वथा में सब बूढ़े लोग चले जाते हैं। क्यों? क्या करेंगे? थोड़ी देर वो वहाँ जा कर के ताली वाली बजा देते हैं, उसके बाद बाहर आए और जैसे कि तैसे। जैसे पत्थर को पानी में डाल दो तो कब तक उसमें पानी रहेगा? जब तक वो पानी में रहेगा, बाद में उठाओ तो खत्म। और जो बचपना होता है वो जैसे मिश्री को पानी में डाल दो, पानी हो जाएगी वो। इसलिए हमारे यहाँ शास्त्र कहता है लाड़ेत 5 वर्षाणी 10 वर्षाणी ताड़ेत। बच्चे को 5 वर्ष तक प्यार करो और 10 वर्ष तक उसमें संस्कार भरो। और जो बच्चे में 10 वर्ष तक संस्कार पड़ जाएगा वो जिंदगी भर अमिट रहेगा, उसे कोई मिटा नहीं सकता।
इसलिए हमारी मांग है कि 10 साल तक के बच्चों को गाय का दूध पिलाया जाना चाहिए। बोलो गौ माता की। सही है कि गलत है? और अगर इस देश को समृद्धशाली बनाना है तो गोबर का उपयोग करना पड़ेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इसको सरकार को आगे आना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? किसान से गोबर खरीदना पड़ेगा, क्योंकि किसान सोचता है कि गाय के दूध में पैसा है। जब तक गाय दूध देती है गाय रखता है, जब दूध देना बंद कर देती है छोड़ देता है बाजार में। बोलो, आपने जो गौशाला बनाई है, कहाँ से आए आपके पास गाय? गांव से। क्यों? क्योंकि उन्होंने छोड़ दिया तो आपने गौशाला बना के उसमें रख दिया, बात खत्म। अगर गांव के लोगों को गायों के गोबर से रुपए मिल गया तब भी छोड़ेंगे वो बाजार में? मतलब ही नहीं उठता। इसलिए हमारी मांग है, इस देश में 1 किलो गोबर 10 रुपए में खरीदा जाना चाहिए। और जिस दिन 1 किलो गोबर की कीमत किसान को 10 रुपए मिल जाएगा, उस दिन कोई किसान गाय को बाजार में छोड़ने वाला। बोलो, मांग सही है कि गलत है? थोड़ा हाथ हिला के बोल लीजिए ना, क्या हुआ? आज तो वैसे भी दशहरा है। 10 को खत्म करना है कि 10 को हरा भरा करना है? 10 कौन है? 10 इंद्रियां। 11वां कौन है? मन। तो 10 को खत्म करो, 10 इंद्रियों पे नियंत्रण करो। बोलो गौ माता की।